समाज कहानी आज मुनीर अल हुसैनी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो हर एक की कहानी है। ये पूरे समाज की कहानी है। महंगाई ने इस दौरे हुकूमत में हर तबके को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रखा है। कौन सा ऐसा तबका है, कौन से ऐसे लोग हैं जो इस महंगाई की वजह से परेशान नहीं हैं। आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा होता है। रात के अंधेरे में अवाम की ख्वाहिशात पे या अवाम की जेबों पे शबखून मारा जाता है। अवाम इस हुकूमत की पॉलिसी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं ख़ुद एक आम आदमी हूँ, मैं ख़ुद पाकिस्तान का एक आम उस्ताद हूँ। जिस तरह से ज़ाहिर मेरे मसाइल हैं, उसी तरह से ये पूरे पाकिस्तान के हर आम बंदे के मसाइल हैं। अब ये मसाइल किस तरह से होते हैं? हमारी जो रोज़मर्रा की जो अशिया होती हैं, इसी की वजह से उनकी कीमतें बढ़ती हैं और मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। आप घी या कुकिंग ऑयल को आप देख लें, आप चीनी को देख लें, इसके अलावा दूध की कीमतों को देख लें, इसके अलावा जो है ना जितने भी जो ग्रोसरी आइटम्स हैं उनको आप देख लें। अब इसके अलावा ज़ाहिर है पेट्रोल पंप पे जाना पड़ता है, वहाँ पे रोज़ाना के हिसाब से मोटर बाइक्स में या गाड़ियों में तेल डलवाते हैं। वो यूँ समझें कि हमारी जेबों पे एक तरह से डाके डालने के मुतरादिफ होती हैं। अब इसी तरह से अब यूँ देख लें कि ये सिर्फ़ आम बंदे की बात नहीं, यहाँ पे जो मज़दूर तबका है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी जो दिहाड़ियाँ होती हैं वो वैसे की वैसी हैं, बल्कि बाद औक़ात जो उनकी जो दिहाड़ियाँ हैं वो यूँ समझें कि उनकी जो इनकम है, उनकी जो आमदनी है वो कम होती जा रही है और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब ये जो मसाइल हैं ये रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इस पे कोई जो रेट ऑफ दी गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको एक आम मज़दूर की बात है। अब इसी तरह से आम किसान को आप देख लें, आम किसान के मसाइल किस तरह से हैं कि आम किसान की यूँ समझे जो खादों की जो कीमतें हैं जो वो अपने खेतों खलियानों में इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो बोरी की कीमत 3,000-3,500 तक होती थी, आज वो 8,000 क्रॉस कर चुकी है। डीएपी खाद की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से बाकी वो जो पानी लगाते हैं वो आम तौर पर जो पीटर इंजन होते हैं उसमें वो डीज़ल का इस्तेमाल करते हैं, तो डीज़ल की कीमत भी बहुत ज़्यादा बेतहाशा बढ़ रही है। इसी तरह से बाकी और भी जो अखराजात हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब किसान भी उसी तरह से ही ज़लील, रुस्वा और परेशान है। अब इसी तरह से जो तनख्वाहदार तबका है, ठीक है जी, वो चाहे सरकारी हो या चाहे गैर सरकारी हो, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो शायद साल में एक बार पड़ती हैं, लेकिन महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में बिल्कुल भी इजाफा नहीं किया जाता। अब ज़ाहिर है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब जिस तरह से ये अपने अथॉरिटियाँ बना रखी हैं हर 15 दिन बाद तेल की कीमतें बढ़ाने की, तो बेहतर यही है कि ये जो जितना भी आम तबका है, ये पाकिस्तान का 80 से 90% तबका है, तो उनकी जो आमदनियाँ हैं वो भी इसी तरह से ही बढ़ती जाएं। अब 15 दिन बाद महंगाई अगर बढ़ानी है तो ज़ाहिर है फिर उनकी इनकम को भी आप लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। अब इस तरह की भी कोई अथॉरिटी बना ली जाए। मतलब कहने का ये है कि ये परेशानियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। जो सफ़ेद पोश तबका है उनका भरम ख़त्म होता जा रहा है। यूँ समझें कि अब उनके लिए सफ़ेद पोशी कायम रखना बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन रहा है। अब आप तालिब इल्मों की बात कर लें, ठीक है जी, उनके वालिदैन जो उनके लिए फ़ीसें भरते हैं, अब फ़ीसें जो इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, वो चाहे सरकारी इदारे हों। अब उनके मुकाबले में जो प्राइवेट इदारे हैं उनकी आप फ़ीसों को आप देख लें। अगले दिन मैं एक प्राइवेट इदारे में गया, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे मैं गया तो यकीन करें मुझे एक दोस्त की बेटी के लिए पूछना था, तो इतनी ज़्यादा फ़ीसें बढ़ा दी गई हैं, इतनी ज़्यादा फ़ीसें रख दी गई हैं कि आम बंदे के लिए अब अपने बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अब यूँ समझें, अब इसी तरह से अब बड़े तबकों की अगर बात कर लें तो जो उनके पास जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो मुलाजिम काम करते हैं, जो नौकरी पेशा हैं, अब ज़ाहिर है उनकी तरफ से प्रेशर आता है तनख्वाहें बढ़ाने का। अब वो अपनी जगह पर जो तनख्वाहें देने वाले हैं, जो तनख्वाहें बढ़ाने वाले हैं, फिर उनके मसाइल हैं। ठीक है, मानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आलमी मंडी से जुड़ी होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुल्क में ही तैयार होती हैं, तो उन पे भी बिल्कुल ही कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना आने वाले वक्तों में आज
اب اس طرح سے یہ سمجھیں کہ یہ جو برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، اب وہ حد ساری ختم ہو رہی ہے، تو بہت زیادہ یہ پریشانی کا باعث بن رہی ہیں چیزیں۔ تو خدارا حکومت وقت کو چاہیے کہ عام بندے کے، اب عام طبقہ جو ہے نا یہاں کا 80% سے زیادہ طبقہ ہے، تو اس کے لیے کچھ کریں، ان کے لیے کچھ ریلیف کریں۔ اب ان کو نہیں دے سکتے، ان کو ریلیف نہیں دے سکتے۔ وہ ریلیف کیا ہوتی ہے؟ وہ ریلیف پیکج نہیں ہے، یہ دراصل تکلیف پیکج ہے۔ تو بہتر یہی ہے، تو اگر اس طرح سے نہیں یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ کون سے ملک سے کیا لیتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، تو آپ نے عام بندے کو ریلیف دینا ہے۔ اگر ریلیف نہیں دے سکتے تو ظاہر ہے پھر حکمرانی کرنے کا جواز بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو امید ہے آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو جو کہ عام طبقے کی کہانی تھی وہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ تھینک یو سو مچ۔